हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट ब्लॉक डायग्राम ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ध्यान रखना, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट ब्लॉक डायग्राम ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, राइट। वी टॉक अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज व्हाट दिस इज योर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। कितने बिट का आपका? 8 बिट का। ध्यान रखना 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, राइट। वेयर 51 इज व्हाट 51 क्या आपका? दिस इज योर फैमिली नेम ऑफ द फैमिली नेम। ध्यान रखना 8051 फैमिली से कौन कौन से कंट्रोलर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक देख सकते हैं आप 89C51। ध्यान रखना ऐसे करके आपकी एग्जांपल है किसकी? दिस इज द फैमिली ऑफ व्हाट 8051 माइक्रो कंट्रोलर 89C51, राइट। कुछ बेसिक पॉइंट थे रिगार्डिंग द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ध्यान रखना दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या आपके इसके ब्लॉक डायग्राम है। इफ वी टॉक अबाउट द ईच एंड एवरी बॉक्स, राइट। तो CPU इज वॉट, अगर हम CPU की बात करें, स्टार्ट यहाँ से करें, CPU इज वॉट नथिंग बट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, राइट। प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ योर वॉट कंप्यूटर। इफ वी टॉक अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द CPU इज वॉट, CPU के क्या क्या मेन पार्ट है आपके? ALU हो गया, राइट। CU हो गया आपका, और क्या हो गया आपका? कंट्रोल यूनिट हो गया आपका, और क्या हो गया आपका? मेमोरी हो गया। ध्यान रखना दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द व्हाट ALU, सॉरी मेन पार्ट ऑफ द व्हाट CPU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CU फॉर द कंट्रोल यूनिट, M फॉर द मेमोरी, राइट, फॉर द स्टोरेज। मेमोरी इज बेसिकली यूज फॉर द स्टोरेज। तो CPU के बारे में और भी बना सकते हो आप, इसके बॉक्स, इसके ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे अगर हम CPU की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो आप कंप्यूटर का, राइट। दिस इज योर CPU, दिस इज योर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, IO डिवाइस, दिस इज योर आउटपुट डिवाइस, राइट। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ व्हाट कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हो आप, राइट। ये क्या हो गया? दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। तो CPU के बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। तो CPU stand for the central processing unit, also called the brain of your computer. CPU contain the three main part: ALU, CU and memory. ALU for the arithmetical operation, right, means ALU perform each and every arithmetical operation of the system, right। कोई भी आपका ऑपरेशन होगा अर्थमेटिकल, उसको कौन परफॉर्म करेगा? आपको ALU करेगा। मीन्स एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो हर एक ऑपरेशन परफॉर्म बाई द ALU। CU क्या करेगा आपका? बेसिकली कंट्रोल द होल ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा आपका? कंट्रोल द होल ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम। जो भी ऑपरेशन हो रहा है आपका, उस हर एक ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। ध्यान रखना दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट क्या करेगा आपका? कंट्रोल द होल ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम। मेमोरी क्या करेगा? बेसिकली स्टोरेज का काम करेगा, स्टोर द इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर एनी ऑपरेशन, राइट। मीन्स किस फॉर्मेट में स्टोर करेगा आपका? तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगा। ध्यान रखना तो जो भी डेटा स्टोर होगा किस फॉर्मेट में होगा? आपका बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ध्यान रखना। तो आई थिंक दिस इज योर इनफ पॉइंट रिगार्डिंग द CPU। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ आपका ऑक्सीलेटर, बेसिकली यूज फॉर द टू जनरेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 अप्रॉक्सीमेट 12 मेगाहर्ट्ज, राइट। अप्रॉक्सीमेट 12 मेगाहर्ट्ज 11 पॉइंट समथिंग है, राइट। अप्रॉक्सीमेट 12 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हो थ्रू द ऑक्सीलेटर। ध्यान रखना तो ऑक्सीलेटर बेसिकली यूज टू जनरेट द फ्रिक्वेंसी। ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन सा ऑक्सीलेटर यूज करोगे आप? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज करोगे। ध्यान रखना कौन सा जो ऑक्सीलेटर यूज हुआ आपका? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज हुआ है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ध्यान रखना इस सिंबल आपको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखो आपकी यहाँ पे क्या आपका बस कंट्रोल, राइट। ये आपके बस कंट्रोल है, राइट। बेसिकली यूज फॉर द मोमेंट ऑफ द डेटा। जो भी डेटा का मोमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ बस लाइन, राइट। तो बस का यूज किया गया यहाँ पे। बस क्या होती है आपकी? नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द मीडियम। बस क्या है आपकी? मीडियम है जिसके थ्रू कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। ध्यान रखना उसके बाद क्या है आपके 4 IH पोर्ट है, 4 इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट है, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट है, राइट। उसको बोलते हैं 4 IH पोर्ट, P0, P2,
P1 P3 ध्यान रखना। ये सारे क्या है 4 आउटपुट पोर्ट है और हर एक पोर्ट क्या है आपका बाई डायरेक्शनल है, ध्यान रखना। मीन्स एक्ट एज इनपुट एंड आउटपुट की तरह काम भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्या आपका सीरियल, राइट, फॉर द बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन। सीरियल को बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन। ये क्या कहाँ पे यूज करते हो आप, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, ध्यान रखना। TXT फॉर द ट्रांसमीटर, मीन्स कोई भी डेटा आपको ट्रांसमिट करोगे, देन यू हैव टू रिसीव। RXD फॉर द रिसीवर, ध्यान रखना। मीन्स डेटा को ट्रांसमिट करोगे, रिसीव करोगे, किस में बात हो रही है आपकी, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो जब भी डेटा को ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, तो क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज द सीरियल, राइट। सीरियल मीन्स ट्रांसमिशन करोगे आप, ट्रांसमिशन एंड रिसीव द डेटा। तो ये जो पार्ट है बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन। और कैसा कम्युनिकेशन होगा, आप सीरियल कम्युनिकेशन, ध्यान रखना। टाइमर 1 टाइमर 2 बेसिकली यूज फॉर द प्रोवाइड द डिले बिटवीन द टू इवेंट। प्रोवाइड बेसिकली यूज फॉर द टाइमर, बेसिकली यूज फॉर द प्रोवाइड ए डिले बिटवीन द टू इवेंट। दो इवेंट के बीच में अगर डिले प्रोवाइड करना, देन यू हैव टू यूज द टाइमर। बाकी ये दोनों क्या आपके रोम है एंड रैम है, बेसिकली पार्ट ऑफ द मेमोरी, राइट। ये किसके पार्ट है, आपके मेमोरी के पार्ट है, राइट। रैम एंड रोम, रैम फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम फॉर द रीड ओनली मेमोरी, राइट। वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ दिस 8051 माइक्रोकंट्रोलर 128 बाइट एंड 4K क्या होगी आपकी रोम की साइज होगी, ध्यान रखना। तो रैम एंड रोम, आई थिंक इसके बारे में आपको क्लियर है। इंटरप्ट कंट्रोल, राइट। जो भी आपको इंटरप्ट रिसीव रहा है, जैसे मान लो कोई भी आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। मेन प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है 1 by 1 और किसी एक पॉइंट पे क्या हो गया आपका इंटरप्ट आ गया, राइट। उस इंटरप्ट को कंट्रोल करोगे थ्रू द इंटरप्ट कंट्रोल, ध्यान रखना। उसको किसके थ्रू कंट्रोल करोगे, थ्रू द इंटरप्ट कंट्रोल, ध्यान रखना। तो इंटरप्ट क्या बेसिकली होता है आपका एक तरह से बोल सकते हो डिस्टर्बेंस बोल सकते हो, बीच में कोई भी रुकावट आ गई तो क्या हो गया आपका इंटरप्ट के थ्रू क्या करोगे, अप टू इंटरप्ट कंट्रोल के थ्रू क्या करोगे, उसको हैंडल करोगे, ध्यान रखना। तो इंटरप्ट के साथ क्या कर सकते हो आप, यू हैव टू एडवांटेज क्या इंटरप्ट का, यू हैव टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इंटरप्ट। तो ये सारे बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। और ये सारी क्या आपकी बस लाइन है, ये सारी क्या आपकी बस लाइन है बेसिकली फॉर द कम्युनिकेशन। कहाँ पे यूज करते हो आप, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, ध्यान रखना। कम्युनिकेशन मीन्स डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हो आप। बस लाइन क्या आपकी एक तरह से मीडियम है जिसके थ्रू क्या कर रहे हो आप डेटा का ट्रांसफर कर रहे हो। जो भी डेटा आपका किस फॉर्मेट में मूव होगा, आपका बाइनरी फॉर्मेट में डेटा का ट्रांसफर होगा। तो जो भी डेटा का मूवमेंट के लिए कौन से मीडियम यूज करोगे आप, बस लाइन यूज करोगे, ध्यान रखना। कितनी टाइप की बस होती है आपकी, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस होती है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। उसी के बाद इसका पिन डायग्राम है, राइट। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 1 by 1।